सिविल सर्विसेज के अलावा और कोई एग्जामिनेशन अपडेट किया आपने? I have seen failures in that examination, so side by side I was looking for some other options as well. रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जामिनेशन के बारे में मतलब कैसे पता चला आपको? जिस समय मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था तो मुझे लगा कि अब नेक्स्ट कुछ करना चाहिए, देन दिस नोटिफिकेशन इज व्हाट आई केम अक्रॉस। पेड कोर्स था अंडर जी जी 24? जी, इसलिए मुझे लगा कि एक गाइडेंस, एक डायरेक्शन तो जरूरी है। दैट इज ओके। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो फॉर a batch, and also the most important thing is कि batches are quite affordable। फेज वन मतलब किस तरह से प्रिपेयर किया और कहाँ से प्रिपरेशन किया था? बैंक ज्वाइन किया था तो एवरीथिंग वाज वेरी सॉर्टेड। 4 उसके सेक्शन है जो वी हैव टू कवर इंग्लिश। क्वालिटी कंटेंट पर फोकस किया है फिर कि पूरा सिलेबस कवरेज पे, कि पूरा सिलेबस कवर करना प्रॉपर्ली? सिलेबस कवर करना इज सर्टेनली इंपॉर्टेंट बिकॉज आपको पता नहीं होगा कि क्वेश्चंस कहाँ से आ सकते हैं। एंड देन फॉर द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आई विल हैव टू सीरियसली थैंक यू सर। का इंटरव्यू कैसा रहा मैम? इज अ पॉसिबिलिटी कि लैंग्वेज इज द बैरियर? I think staying honest and staying true, like you're not committing a crime if you're taking your interview in Hindi. हाउ मेनी मेंबर्स वर देयर? 5 or 6 members in the panel. हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ अड्डा 24/7 रेगुलेटरी बॉडीज इन एसओ। दोस्तों, जब हम किसी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करते हैं तो उस एग्जामिनेशन में कई सारे उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलते हैं। और अगर हमें ये पता चल जाए कि कहाँ कहाँ पर किस तरह की डिफिकल्टीज है और उनको किस तरह से ओवरकम किया जाए, उनको किस तरह से पार किया जाए बेसिकली, तो वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं आईआरडी एग्जामिनेशन के बारे में। और यहाँ पर हमारे साथ जो है सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं द्वलिप जी। मैम, आवाज़ आ रही है आप सबको? जी जी, आवाज आ रही है। ओके। सो दोस्तों, इन्हीं से जानेंगे कि इनकी जर्नी किस तरह से रही है। और आई होप कि आज ये मैम की जो स्टोरी रहेगी वो काफ़ी सारे बच्चों को मोटिवेट करेगी। और दोस्तों, ये मोटिवेशन स्टोरी आप सभी के लिए रहेगी, क्योंकि जो 2025 ईयर है इसके अंदर भी वैकेंसीज काफ़ी सारी देखने को मिलेगी। और आप में से काफ़ी सारे बच्चे इस एग्जामिनेशन में अपियर होने वाले हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच मैम यहाँ कनेक्ट होने के लिए, इन सभी बच्चों थैंक को यू सर। इंस्पायर करने के लिए। थैंक यू फॉर तो हैविंग मी। ओके, सो मैम फर्स्ट ऑफ ऑल एक शॉर्ट आपका इंट्रोडक्शन बच्चों तक पहुंचाए। Myself Dhwani Dilip Gondani, and I have done my graduation in geography from Miranda House College, Delhi University. And post my graduation, I was preparing for civil services examination. और उसके बाद I've taken quite a few attempts at civil services examination. उसके बाद I came across this notification, so I thought that ये एक अच्छा way हो सकता है to utilize whatever knowledge I have gained so far in my preparation. So that is how I decided to appear for this examination. ओके, तो इसके पहले सिविल सर्विसेज के अलावा और कोई एग्जामिनेशन अपडेट किया आपने? सिविल आर्मी? सर्विसेज के लिए, जी सिविल सर्विसेज के लिए आई वाज diligently preparing for it, but क्योंकि I have seen failures in that examination, so side by side I was looking for some other options as well. पर कुछ वर्कआउट नहीं हो पाया because I was not taking proper guidance as such. हम्म। तो एक्सपीरियंस था बट देयर वाज नो प्रॉपर गाइडेंस, सो देयरफॉर नो रिजल्ट। ओके, सो ये रेगुलेटरी बॉडीज के एग्जामिनेशन के बारे में मतलब कैसे पता चला आपको कि ये एग्जामिनेशंस भी होते हैं? सर ये तो मैं नोटिफिकेशन एक्चुअली देखती रहती थी, ओके। और उसी साल आफ्टर द डिक्लेरेशन ऑफ द प्रीलिम्स रिजल्ट्स, जिस समय मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था तो मुझे लगा कि अब नेक्स्ट कुछ करना चाहिए, देन दिस नोटिफिकेशन इज व्हाट आई केम अक्रॉस। और उसमें जो क्वालिफिकेशंस थी और मैंने नोटिफिकेशन पढ़ी, इट वाज गुड। और वही मुझे लगा कि जो मेरा नॉलेज बेस है उसको हम्म। मैं बहुत अच्छे से यहाँ पे यूटिलाइज कर सकती हूँ। हम्म। और उसके अलावा this time I thought that I am surely going to take proper guidance, or therefore I decided to go for coaching, ओके। like take a pack or something। क्योंकि मेरे पास टाइम, आई वाज ऑलरेडी शॉर्ट इन टाइम, बहुत लिमिटेड टाइम में आई हैड टू प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन। और इंश्योरेंस, आई मीन आई सर्टेनली डू नॉट हैव एनी बैकग्राउंड इन दैट। मैं ज्योग्राफी बैकग्राउंड से आती हूँ। इकोनॉमिक्स या ऐसा कोई फाइनेंशियल सब्जेक्ट मेरा कभी बैकग्राउंड रहा नहीं है। नो वर्क एक्सपीरियंस आल्सो एज सच, या फिर प्रायर कोई एग्जाम मैंने क्रैक नहीं किया था। तो इसलिए मुझे लगा कि एक गाइडेंस, एक डायरेक्शन तो जरूरी है। दैट इज ओके। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो फॉर अ बैच, एंड आल्सो द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज कि बैचेस आर क्वाइट अफोर्डेबल। ओके। तो मुझे अच्छा, लगा कि सो घर पर बैठ के व्हाई नॉट। ओके, सो मैम जैसे प्रिपरेशन की अगर बात करें आपकी, तो आपने फेज वन मतलब किस तरह से प्रिपेयर किया और कहाँ से प्रिपरेशन किया था? सर क्योंकि जी, हाँ जी, हाँ जी।
सो फेज वन के लिए जैसे मैंने कहा कि मैंने जब पैक ज्वाइन किया था तो एवरीथिंग वाज वेरी सॉर्टेड। चार उसके सेक्शन है जो वी हैव टू कवर: इंग्लिश, हाँ, क्वांटिटेटिव क्वांट रीजनिंग एप्टीट्यूड, इंग्लिश। रीजनिंग एंड करंट जी। अफेयर्स। सो इंग्लिश तो आई डिड नॉट टच इंग्लिश फॉर हम्म बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस हम्म बिकॉज उसमें आई फेल्ट वेरी वेरी मच कॉन्फिडेंट, तो हम्म उसको मैंने ज्यादा टच नहीं किया बिकॉज मेरे पास समय कम था। तो मैं ज्यादा फोकस आई डिड वाज ऑन क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड करंट अफेयर्स। सो अगर मैं फर्स्ट ऑफ ऑल करंट अफेयर्स की बात करूं तो जब हम एप्लीकेशन में नेविगेट करते हैं तो हम्म। मंथ वाइज पीडीएफ्स भी आती हैं अटैच्ड, एंड मंथ वाइज लेक्चर वीडियोस भी होते हैं सो जितना मैम, हमको अड्डा करंट अफेयर्स। अड्डा ट्वेंटी जी फोर जी सेवन का एप्लीकेशन यूज किया है? जी जी, एप्लीकेशन ओके। के थ्रू ही आई यूज्ड टू नेविगेट दैट। हाँ और हाँ। करंट अफेयर्स के लिए वहाँ पे अटैच पीडीएफ होती थी रिस्पेक्टिव मंथ की प्लस द हम्म वीडियोस। तो हम्म जिस तरीके से मैंने किया, फर्स्ट ऑफ ऑल आई यूज्ड टू लिसन टू ऑल द वीडियोस, ऑल द हम्म ऑडियो लेक्चर्स आई यूज्ड टू लिसन टू देम, हम्म followed by reading the PDF. So I had taken out the printouts of all the monthly PDFs. हम्म। और पहले मैं सुना करती थी, then I used to revise it, I used to read it. और ये एक्सरसाइज आई डिड say 3-4 times. ओके। पहली बार में नॉर्मल स्पीड पे, देन आफ्टर फॉर द सेकंड इटरेशन, थर्ड इटरेशन, 2x स्पीड। सो हम्म से इन 1 or 2 days यू कुड कवर ऑल 6 months। 2x हम्म। स्पीड पे आप सुनेंगे, बार बार रिवाइज करते रहेंगे, तो करंट अफेयर्स इजी, इट बिकम्स मच मोर इजियर। तो दैट वे इट became very easy for me। और 6 मंथ का करंट करंट अफेयर करंट सफिशिएंट था? जी, मुझे हम्म क्योंकि मेरे पास ज्यादा समय था नहीं, तो हम्म। जितना मेरे से हो पाया एफिशिएंटली आई वांटेड टू डू इट। ऐसा नहीं कि सब कुछ ही कवर कर देना है लेकिन दिमाग में कुछ नहीं जा रहा है, वो भी नहीं हो सकता है। हाँ तो हाँ, बिल्कुल जितना सही करना है। है फोकस के साथ और अच्छे से करना है, जो भी इट वाज प्रोवाइडेड आई हम्म डिड इट वेल। दैट हम्म। इज व्हाट आई डिड फॉर द करंट अफेयर्स। और ओके। reasoning, again, I followed the lectures. All the concepts that were covered in the lectures, I did them diligently. I used to solve the questions along with the class, whatever was taught in the class. कभी कभी हम्म मैं pause करके भी, क्योंकि मैं बाद में videos देखा करती थी, I did not used to join live. तो हम्म। pause करके I used to solve the questions and I used to match my answers. तो तो reasoning पेड के जी पेड जी कोर्सेज के concept। साथ पेड जी कोर्स लिया था? पेड कोर्स था अड्डा जी ट्वेंटी जी फोर? जी जी, ओके। मैं पेड कोर्स की स्टूडेंट हूँ। एंड देन फॉर द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आई विल हैव टू सीरियसली थैंक यू सर, बिकॉज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे थोड़ा सा मेरा इतना स्ट्रेंथ नहीं है। हम्म। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग वो दो एरियाज हैं जहाँ पे आई हैव ऑलवेज dwindled। वो या हम्म। तो दे हैव either made it or broke it for me। तो बिल्कुल। they were very decisive, और especially for the quantitative aptitude वहाँ पे conceptual clarity is something that you need बिल्कुल। to solve the questions faster and better and to हम्म make your calculation faster। तो हम्म। वहाँ पे your classes certainly helped a lot, you were very patient with the students। और उससे मुझे काफी ज्यादा हेल्प मिली। तो ओके, थैंक यू। जी, इस ओके। तरीके और से इजीली सब कुछ कवर हो गया प्रीलिम्स के लिए। चलिए बढ़िया। और तो ये प्रीलिम्स की बात होगी, उसके बाद में हम अगर बात करें, जैसे फेज 2 का एग्जामिनेशन है ना? तो उसमें डिस्क्रिप्टिव पार्ट पार्ट रहता है आपके पास में पूरी तरह से। तो डिस्क्रिप्टिव पार्ट में यहाँ पर आपका पेन पेपर मोड वाला पार्ट रहता है मेनली। तो उसके लिए आपने किस तरह से प्रिपेयर किया? और जैसे जैसे आप ज्योग्राफी बैकग्राउंड से मेनली, है ना? जी, तो यहाँ पर तो आपके लिए एएसआई वाला पार्ट पूरी तरह से न्यू होगा। तो उसको किस तरह से आपने प्रिपेयर किया मेनली? एक बात मैं यहाँ कहूंगी कि आई एम नॉट अ न्यूबी इन राइटिंग एग्जाम्स। आई हैव टेकन हाँ। यूपीएससी मेंस एग्जाम एज वेल, तो वहाँ पे मुझे राइटिंग की प्रैक्टिस है। वहाँ पे और मैंने वो ऐसे लिखे हैं, वहाँ पे और मुझे वो जो राइटिंग प्रिपरेशन वो जो जी प्रिपरेशन थी, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर काफी काम आई है आपके, यूपीएससी बहुत वाली। ज्यादा एक्चुअली काम आई सर, बिकॉज इट वाज एन ऑफलाइन स्लैश ऑनलाइन बट मेजरली हम्म ऑफलाइन एग्जामिनेशन, पेन एंड पेपर बेस्ड, जहाँ हम्म पे आपको स्पीड के साथ साथ यू आल्सो हैव टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट दैट यू प्रोवाइडिंग, हम्म एंड यू हैव हम्म टू राइट क्वालिटी आंसर्स। सो हम्म अगर मैं स्टार्ट करूँ इंग्लिश के साथ, अगेन इंग्लिश के लिए मैंने ज्यादा कुछ किया नहीं, बट आई सर्टेनली लुक्ड एट द फॉर्मेट्स, हम्म whether it be the letters or even the essays. Like I had some intros and outros ready for the essays. हम्म I had facts ready for the essays, especially for the insurance part of it. Of course, जो भी करंट में चल रहा है, you will have to jot down and keep on adding to your notes. अगर कुछ आपको हम्म अच्छा innovative example मिलता है और any new stats that you find, you will have to jot it down somewhere, ताकि आप उसको अपने आंसर्स में incorporate कर सकें। तो ऐसे के लिए ऑफ कोर्स आई हैड एवरीथिंग रेडी, ऑल द लेआउट, कितने तरीके के तरीके से आप ऐसे लिख सकते हैं, देयर आर डिफरेंट हम्म वेज टू टैकल एन ऐसे। तो
एवरीथिंग वाज सॉर्टेड फॉर मी। तो ऐसे हो गया। उसके बाद लेटर्स बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, मैंने उसका आउटलाइन देख लिया था, लेआउट देख लिया था, इंट्रो कैसे कर सकते हैं, आउटरो कैसे कर सकते हैं, सैल्यूटेशंस एंड ऑल ऑफ दैट। सो एवरीथिंग वाज सॉर्टेड इन दैट सेंस। और कंटेंट के लिए आई वाज कॉन्फिडेंट इन माई सेल्फ कि मैं लिख लूंगी। प्रेसी, आई डोंट रियली थिंक यू नीड प्रैक्टिस फॉर दैट। So I did not do much for it. Or ESI. Now, ESI is something which forms the core of UPSC's civil services examination. Zyadatar like policies, economics, this and that. So I was rather much more confident. It might seem that I come from geography background, तो मुझे उतना ज़्यादा उसका knowledge नहीं होगा, but actually it was a much more comfortable part for me in this entire examination. Economics and every single subject, like we all study that in the civil services preparation, so it certainly helped me a lot in that. बस जो मुझे उसमें ऐड करना था, that was news related to insurance. जो insurance के terms है, जो उसके concepts है, different things related to particularly insurance, और उसके जो facts है current में, budget से related, economic survey, any committee that was formed on that, तो वो सब मुझे ऐड करना था उसके अंदर, and yeah, everything was sorted. उसमें तो ज्यादा मुझे कुछ परेशानी नहीं हुई। एंड तो आपने मतलब मैनेजमेंट। जी। मेनली क्वालिटी कंटेंट पर फोकस किया है फिर कि पूरा सिलेबस कवरेज पे, कि पूरा सिलेबस कवर करना है प्रॉपरली? सो सिलेबस कवर करना इज सर्टेनली इम्पोर्टेंट, बिकॉज आपको पता नहीं होगा कि क्वेश्चंस कहाँ से आ सकते हैं। कहाँ से आ यू सकता विल है? हैव टू स्टिल पिक एंड चूज, बट उसके लिए आपके पास नॉलेज होना चाहिए, बिकॉज आपका पेन हम्म नहीं रुक सकता 1 घंटे के अंदर इफ यू वांट टू फिनिश द पेपर। इफ यू हम्म डू नॉट वांट टू लीव एनी क्वेश्चन, हम्म, you will have to constantly keep on writing, and for that your brain needs to work at 2x speed to give you that content, right? बिल्कुल। So उसके लिए आपका ब्रेन एंड योर हैंड शुड बी कोऑर्डिनेटेड। आपका थिंकिंग आपका चलना चाहिए, कंटेंट आपके पास होना चाहिए, तभी जाके आपका हाथ चलेगा और फिर आप लिख पाएंगे, लिख अच्छा पाएंगे। कुछ प्रेजेंट कर पाएंगे। हम्म मैनेजमेंट का जो पेपर है, जो मुझे नोट्स मिले थे, आई कंप्लीटली रिलाइड ऑन दैट। हम्म उसके अंदर थ्योरीज है काफी सारा, स्टैटिक पार्ट है जो कि आपको बस पढ़ना ही पड़ेगा, उसके हम्म अंदर आप ज्यादा दिमाग लगा नहीं सकते। तो या वो मैंने अच्छे से कर लिया था, उसके लिए मुझे कुछ हम्म। ज्यादा टेंशन नहीं हुई। और ESI एंड इंग्लिश वाज सॉर्टेड फॉर मी, सो सो आपने इट वाज मतलब नॉट दैट। खुद से कुछ अपने नोट्स भी प्रिपेयर किए इसके लिए, या फिर जो मिले थे नोट्स उसी से हो गया आपका? जी सर, पहले तो मैंने सारे नोट्स जो मुझे मिले थे, पहले तो मैंने सारा ही सब कुछ डाउनलोड कर लिया था। सारी हम्म बुकलेट्स मेरे पास अभी भी है। उसके अंदर मैंने सब सब कुछ पढ़ा, लेकिन उसके बाद जो पढ़ने के बाद मुझे उसका एक कंसाइज कुछ बनाना पड़ा, और मैंने वही उसको जॉट डाउन कर लिया। मैंने कोई स्पेशली A4 साइज पे अपने अलग से नोट्स नहीं बनाए, बिकॉज हम्म वी डू नॉट वांट टू री इन्वेंट द व्हील। देयर इज नो नीड टू डू दैट। तो आपको जो नोट्स मिले हैं, हम्म उसी में आप पढ़ के उसी को कंसाइज आप उसके इंट्रोडक्शन वाले पेज पे लिख सकते हैं। जब चैप्टर बिगिन हो रहा है, उस पेज पे आप कहीं उसको नोट डाउन कर सकते हैं, जस्ट बुलेट पॉइंट्स में, कि आप उसको एक जल्दी से रिवाइज कर सके। और हम्म कहीं कुछ चार्ट्स बना लिए, कुछ बना लिया, फ्लो चार्ट बना लिया, इट मेक्स इट मच मोर इजियर, बिकॉज इतनी सारी इंफॉर्मेशन होती है वर्ड्स में। तो हम्म। उसको अगर आप पिक्टोग्राफिकली थोड़ा अपने लिए एफिशिएंट बना लेंगे रिवाइज करने के हिसाब से, आई थिंक इट विल रियली हेल्प यू इन क्विक रिविजन्स। और ये आई थिंक मतलब जब एग्जामिनेशन में हम आंसर राइटिंग करें तो उस टाइम पर ये फ्लो चार्ट वगैरह भी काम आते हैं, और वहां से थोड़ा सा ज्यादा मतलब रिलेट कर पाते हो चीजों को वहां पे। जी सर, क्योंकि वहां पे इतना ज्यादा आप हर चीज वर्ड्स में नहीं पुट कर सकते। समटाइम्स देयर इज अ क्वेश्चन विद इन अ क्वेश्चन। तो हम्म आपको अगर कुछ पर्टिकुलर चीज समझानी है, इट्स बेटर टू यूज अ फ्लो चार्ट और सम पिक्टोरियल फॉर्मेट, विच हम्म इज गोइंग टू सेव यू एनर्जी, एंड इट इज ऑल्सो गोइंग टू सेव योर वर्ड्स एज वेल। और आप हम्म नेक्स्ट पार्ट पे ज्यादा अच्छे से फोकस भी कर पाएंगे, हम्म। एंड इट लुक्स ओके। ऑल्सो गुड, प्रेजेंटेबल। यस। सो ये दो फेजेस हो गए, और आपका इंटरव्यू कैसा रहा मैम? और वहाँ पर मतलब बेसिकली कई सारे बच्चों को डाउट ये रहता है इंटरव्यू के लिए रिगार्डिंग कि सर मैं हिंदी में दूँ या फिर इंग्लिश में दूँ। सो इज देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि लैंग्वेज इज द बैरियर, और मतलब कंफर्टेबल रहेंगे दोनों लैंग्वेजेस में? सर मुझे लगता है कि जहां तक इंटरव्यू की बात है, मोर देन रनिंग आफ्टर द मॉक्स या फिर कुछ इधर उधर ढूंढने की बजाय, फोकस ऑन योर सेल्फ। हम्म आप यू शुड बी एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ बेटर, यू शुड बी कॉन्फिडेंट इन वॉट यूर सेइंग, हम्म you should be able to tackle their questions good, you should be able to give a confident reply to every question, and you should also be able to humbly decline something if you do not know the answer to that question. हम्म I think staying honest and staying true is much more important. And whatever you have said in the DAP, you should be able to justify that and explain that well. उसके अलावा मीडियम, आई डोंट थिंक दैट देयर इज एनी इशू लाइक दैट, बिकॉज
like you're not committing a crime if you are taking your interview in Hindi. It Yeah, doesn't really definitely. bother them. Okay. As long as you are being honest and Hmm. upfront with them, I think that is what matters the most. And और जी how many members were there interview panel में? हाँ, I I think there were five or six members in the panel, and it was a cordial interview. Mhm. Uh, I was a little stressed, but still the interview went well. They were not really uh, that bad with the questions. कि Mhm. बहुत ज्यादा मुझे डरा नहीं दिया. Mhm. It was still a good interview. नाइस. सो मैम काफ़ी अच्छी जर्नी रही है एक तरह से पूरी आपकी. और जी. कोई ऐसी मतलब कुछ पॉइंट्स इस तरह के जो आप मतलब जो नए कैंडिडेट्स हैं उनको बताना चाहे कि हाँ जो उनकी प्रिपरेशन में बेसिकली काम आ पाए, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जो आपकी सक्सेस स्टोरी देखने वाले हैं और कहीं जी. ना कहीं वो सक्सेस स्टोरी से काफ़ी सारे पॉइंट्स लेने वाले हैं अपनी प्रिपरेशन में. तो कुछ ऐसी टिप्स जो आप उनको देना चाहें कि वो अपनी प्रिपरेशन में इनको ऐड ऑन कर लें, और ये मॉक टेस्ट वगैरह जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट होते हैं या फिर नहीं होते हैं, और फेज वन की प्रिपरेशन पर कितना फोकस उनको करना चाहिए, है ना? तो ये कुछ लास्ट मिनट्स के कुछ पॉइंट्स इस तरह के जो आप बता पाएं बच्चों को. सो जैसे मैंने बताया, हर रेगुलेटरी एग्जाम, पहली बात तो कि यू मस्ट कीप लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज. जहाँ हम्म. पे भी अपॉर्चुनिटी है, यू मस्ट टेक दैट, यूटिलाइज दैट, लर्न फ्रॉम इट. और उसके अंदर सक्सेस मिलता है तो अच्छा है, नहीं तो टेक लर्निंग्स फ्रॉम दैट एंड ट्राई यूजिंग इट समवेयर एल्स. पहली बात हम्म. तो ये. सेकेंडली, इफ यू आर रियली ट्राइंग टू गेट अ जॉब इन अ पर्टिकुलर सेक्टर, और रियली trying to be in a particular place, I think it is better to have some kind of guidance. हम्म. When you join a course, because these days I think of online courses have become much more affordable. आप घर पे हम्म. बैठ के you can prepare for the exams. You need not be anywhere, so you're not wasting your time, you're not wasting your energy, but हम्म. everything is available to you on your little device, and it has made everything so much more efficient. So अगर आप किसी तरह की guidance ले सके, it would be much more better, because they are going to टेक ऑफ रिस्पॉन्स दैट बर्डन ऑफ ऑफ योर शोल्डर्स. जो आपको पढ़ना है वो आपको उतना ही प्रोवाइड किया जाएगा, और आपको बस उतने पे ही फोकस करना है. सो इट इज गोइंग टू सेव यू टाइम. हम्म. ये, because this was my first ever experience joining a coaching, and that too an online coaching, so it certainly paid off well for me. तो ये तो certainly I have realized. और uh, मतलब अड्डा 24 जी. 7 का कोर्स ऐसा भी है कि मतलब क्वालिटी कंटेंट भी है और अफोर्डेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा है, पॉकेट फ्रेंडली जी. काफ़ी ज़्यादा. एग्जैक्टली. तो ये ज्यादातर अगर बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं, देन आई थिंक दे मस्ट कंसिडर इट. हम्म. बाकी प्रीलिम्स के लिए आई वुड से कि आपको अपना स्वॉट एनालिसिस करना जरूरी है. आपकी स्ट्रेंथ कहाँ पे है, आपका वीकनेस कहाँ पे है, आपको कहाँ पे ज्यादा काम करना है, कहाँ पे आपको कम फोकस करना है. फॉर मी इट वाज इंग्लिश. इंग्लिश के लिए मैंने क्लासेस नहीं देखी, मैंने काम ही नहीं किया उस पर. लेकिन हम्म. मैथ्स ऐसा था, रीजनिंग ऐसा था, जनरल अवेयरनेस ऐसा था, जहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा काम करना था. तो हम्म. वहां पे मैंने ज्यादा फोकस किया, और इसके उसके चक्कर में पढ़ने की बजाय या फिर ज्यादा मॉक्स के पीछे भागने की बजाय, आई थिंक इट्स बेटर टू वर्क ऑन योर सेल्फ. आप मॉक्स हम्म. देते रहिए, आपको एक रियलिटी चेक मिलता रहेगा, बट डू नॉट रन आफ्टर देम. डू नॉट हम्म. रन आफ्टर द मॉक्स, या फिर उसके रिजल्ट से इतना ज्यादा भी अफेक्ट मत होने दीजिए कि बिल्कुल यू आर गेटिंग बॉग डाउन बाय द रिजल्ट्स. आपको हम्म. यू हैव टू स्टे पॉजिटिव इन अ पॉजिटिव माइंडसेट, क्योंकि रियल एग्जाम में द मोर पॉजिटिव यू आर, you will be able to think better, बिल्कुल. or you will be able to perform better, and that is what is going to yield the result. रिजल्ट का हम्म. ज्यादा प्रेशर नहीं लेना है, बट प्रिपरेशन अच्छे से करना है. 100%, हम्म. 101% देना है, हम्म. ताकि यू आप अपने आप में संतुष्ट रहें कि हाँ, अच्छा किया था. हाँ मतलब खुद पर कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ आपने जी, पूरी तरह से बहुत दिया जरूरी दिया. है. हम्म. जी. और बस फेस मैं तो यही कहूंगी कि जो भी नोट्स आपके पास होते हैं, अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आप नोट्स पे ज्यादा रिलाई कीजिए. इधर उधर के मटेरियल के पीछे भागने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि एवरीथिंग इज देयर इन द नोट्स. तो आपके हम्म. पास जो है उतना ही अच्छे से पढ़ लीजिए, क्योंकि समय भी कम होता है प्रीलिम्स एंड मेंस के बीच. हम्म. तो ज्यादा टाइम नहीं है कि ज्यादा चीजें कलेक्ट करते रहे. इट्स बेटर टू रिवाइज व्हाट यू हैव एंड रिवाइज इट मल्टीपल टाइम्स. रिविजन एक्चुअली इज द की इन दिस, इन और इन एनी एग्जाम फॉर दैट मैटर. तो Yes. रिवीजन पे ज्यादा जोर दीजिए, करंट अफेयर्स को ज्यादा इंकॉर्पोरेट करने की कोशिश करना है. वॉट एवर इज देयर, बजट, इकोनॉमिक सर्वे, जो भी कमिटीज है, रिपोर्ट्स आती है, नीति आयोग और इवन इरडाई के वेबसाइट पे जो भी कुछ है, सर्च इट. हम्म. जो भी कुछ अच्छे टर्म्स मिलते हैं, कुछ अच्छा नया कॉन्सेप्ट मिलता है, एनीथिंग दैट इरडा इज प्लानिंग टू डू, और any other exam that you're going for, whatever हम्म. that organization is planning, whatever their goals are, you should be able to incorporate all of those things. तो Nice.
करंट अफेयर्स बेस्ड एक कॉम्प्रिहेंसिव आंसर अगर आप लिखेंगे, इट्स सर्टेनली गोइंग टू हेल्प यू स्कोर बेटर। नाइस मैम। सो काफ़ी अच्छा लगा आपसे बात करके, और ये आई थिंक काफ़ी सारे बच्चों को आपकी स्टोरी जो है पूरी तरह से मोटिवेट भी करेगी। सो दोस्तों, आप जैसे मैम ने जितनी भी चीज़ें बताई है, आप लोग भी अपने साथ रिलेट कर सकते हो इन चीज़ों को, और अपनी प्रिपरेशन में उसको ऐड ऑन कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच मैम फॉर कनेक्टिंग विथ अस, एंड विश ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, एंड थैंक यू सो ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम।